अस्सलामुअलैकुम क्लास 1। कैसे हैं सब बच्चे? सब बच्चे क्लास में मौजूद हैं। इस वक्त क्लास की इस्लामियत की क्लास आपकी होने जा रही है और आप आज जो है इसका लेक्चर नंबर 9 जो है ले रहे हैं। सब बच्चे अपनी किताब सलाम आपके सामने होनी चाहिए, सबके पास। सब बच्चे अपनी किताब सलाम, ये जो बोर्ड पे आपको नज़र आ रही है, ये किताब आपके सामने हो। इस किताब को अपने हाथ में लीजिए और इसका सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर 14 और 15 आपने खोलना है। सफ़ा नंबर 14 आपका ये रहा, सही है। सफ़ा नंबर 14 ये आपका स्क्रीन पे आपको किताब में सफ़ा नंबर नज़र आ रहा है। सबक का नाम है आपके हमारी नमाज और सफ़ा नंबर 15 पर है 5 नमाज़ें, सही है। ये दोनों जो है ये हम आज पढ़ेंगे। पहले हम हमारी नमाज सबक जो है ये इसको पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या लिखा हुआ है, सही है बेटा। हमारे घरों में हमारी दादी, हमारी अम्मी अब्बू और हमारे दादा अब्बू चाचू और कहते हैं नाना नानी सब जो है नमाज़ पढ़ते हैं। आपने दिन में 5 दफ़ा जो है अज़ान की आवाज़ सुनी होगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सही। ये आवाज़ सुनने के बाद जब ये अज़ान ख़त्म हो जाती है, मस्जिद से ये अज़ान बुलंद होती है और जब ये अज़ान ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, दादा दादी नाना नानी ये लोग जो है नमाज के लिए नमाज की तैयारी करते हैं, वज़ू करते हैं और फिर जा नमाज बिछाकर अल्लाह के सामने जो है उसकी नमाज़ अदा करते हैं, जो मुख्तलिफ़ रकात में होती है। आपको पता है दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ी जाती है। एक सुबह ही जब जो है अंधेरा ख़त्म हो रहा होता है और दिन शुरू होने वाला होता है तो फजर की नमाज़ होती है। दूसरी नमाज़ होती है ज़ोहर की, जो दिन में 12-1 बजे के दरमियान पढ़ी जाती है, सही है। फिर तीसरी नमाज़ होती है असर, जो है वो सपहर में पढ़ी जाती है, यानी कि दिन ख़त्म हो रहा होता है तो जब असर की नमाज़ पढ़ी जाती है। फिर मगरिब होती है जो शाम में पढ़ी जाती है, जब जो है सूरज गुरूब हो रहा होता है और ख़त्म गुरूब होके फौरी तौर पे जो अज़ान होती है वो मगरिब की होती है। उसके बाद जब पूरी तरह रात छा जाती है, हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है तो फिर जो है इशा की नमाज़ पढ़ी जाती है, सही है। अब आज हम ये सबक पढ़ेंगे हमारी नमाज, सही है बेटा। अब इसको आपके सबक का नाम क्या है, हमारी नमाज। आपको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ना पसंद है, यानी अल्लाह ताला जो है सबसे ज़्यादा जिस काम को पसंद करता है वो क्या है, नमाज़ पढ़ना। अब देखिए ये बच्चा जो है कैसे नमाज़ पढ़ रहा है। आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं अपने दादा के साथ, दादी के साथ, लड़कियां जो हैं दादी के साथ और लड़के अपने दादा के साथ, अब्बू के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। लड़कों को जो है मस्जिद में जाना होता है नमाज़ पढ़ने के लिए और लड़कियां जो होती हैं वो घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, सही है। नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का क्या मतलब है, यानी कि लाजिम है। रोज़ाना आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। जब आप पे नमाज फ़र्ज़ हो जाए तो फिर आपको नमाज की छूट नहीं है, फिर आपने हर हाल में नमाज पढ़नी है, सही है। जब हम जो है बड़े हो जाते हैं और जो है हम पर नमाज लड़कियों के ऊपर 9 साल की उम्र में और लड़कों के ऊपर जो है 12-13 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हो जाती है। उसके बाद जब हो जाती है तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने की कोई छूट नहीं है, यानी कि आप नमाज को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपने लाजमी पढ़नी है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर मुसलमान दिन में 5 दफ़ा अल्लाह ताला के सामने जो है नमाज़ पढ़े और जो है जितनी रकतें उस पर फ़र्ज़ की गई हैं उतनी रकत पढ़े, सही है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि 7 साल की उम्र से बच्चों को
नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यानी कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, जैसे आप लोग हैं इस वक्त 7 साल की उम्र के हैं, तो आपको नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आपको अपने साथ अम्मी को, अब्बू को, दादा दादी को आपको अपने साथ खड़ा करना चाहिए और आप भी उनके साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। नमाज में हम अल्लाह के सामने झुककर इसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। यानी कि हम नमाज में क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो इतनी सारी नेमतें दी हैं, हवा दी है, रोशनी दी है, जो है फल दिए हैं, खाने को इतने अच्छी चीज़ें दी हैं, पहनने को कपड़े दिए हैं और रहने को इतना अच्छा सा घर दिया है, वालिदैन दिए हैं। इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और इससे मदद मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन नेमतों में इजाफ़ा फरमा। जितना हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला हमारी इन नेमतों में इजाफ़ा करेगा। नमाज़ पढ़ने वालों को अल्लाह पसंद करता है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको अल्लाह ताला पसंद करता है। उनके तमाम काम आसानी से हो जाते हैं और वो हमेशा कामयाब रहते हैं। उनको कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वो उनको आखिर में अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है, जो वक्त पे नमाज़ पढ़ते हैं और पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। सही है बेटा, आपकी समझ में आया? अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा समझाती हूँ। हमारे सबक का नाम है हमारी नमाज, यानी 5 नमाज़ें। हमारी नमाज क्या है? 5 वक्त की नमाज है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। सही है, ये 5 नमाज़ें। पहली नमाज कौन सी है? फजर। दूसरी है ज़ोहर, तीसरी है असर, चौथी है मगरिब और 5वीं है इशा। सही है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या लिखा हुआ है ये? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ना पसंद
चलने लगता है तो उस वक़्त असर की नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसे सपहर का वक्त कहते हैं। फिर मगरिब की नमाज़ जब सूरज डूब रहा होता है तो उस वक़्त मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है। और इशा की नमाज़ जब पूरे आसमान पर अंधेरा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है और हर तरफ अंधेरा होता है, तो उस वक़्त इशा की नमाज़ पढ़ी जाती है। सही, ये हैं हमारी 5 वक्त की नमाज़ें। ये नमाज़ें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। हर मुसलमान को दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। ये पाँचों नमाज़ें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, इनकी कोई छूट नहीं है। और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने वाले को पसंद करता है। और जो अपने वक्त पर नमाज़ पढ़ता है, नमाज पाबंदी से पढ़ता रहता है, वो शख्स दुनिया में कामयाब होता है। उसको कभी नाकामी नहीं होती और उसका हर काम अच्छे से हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमेशा कामयाब रहें, हर जगह आपकी जीत हो, आपको सब कुछ मिले और आपको कभी जो है किसी जो है बुरे उसमें आप ना पढ़ें, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नमाज़ पढ़ें। ये अल्लाह ताला का हमारे लिए हुक्म है कि हर मुसलमान 5 वक्त नमाज़ पढ़े। और नमाज जो है हर मुसलमान पर 5 वक्त की फ़र्ज़ है। सही है, अभी हमने ये सबक पढ़ा आपका। अब क्या करेंगे हम, आपने सबक का टाइटल पेज बनाना है। सही है, हमारी नमाज 5 नमाज़ें, इसका आपने टाइटल पेज बनाना है और इसके टाइटल पेज बना के हम इसके सवाल जवाब करेंगे। सही है, अब मैं आपका बोर्ड जो है वो रब कर रही हूँ और इस पे मैं आपको सवाल नंबर 1 और 2 और 3 सवाल मैं आपको अभी करवा रही हूँ। सवाल जवाब की हम पहले हेडिंग डालेंगे, सवाल जवाब। सही है बेटा, सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 मैं लिखने लगी हूँ। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बताएं। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को क्या पसंद है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ना पसंद है। तो आप जवाब में क्या लिखेंगे, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ना पसंद है। सही है बेटा, ये जवाब हो गया पहले का। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ना पसंद है। नमाज, दूसरा सवाल है, नमाज पढ़ना किस पर फ़र्ज है।
पर फ़र्ज़ है? आप बताएं, नमाज़ पढ़ना किस पर फ़र्ज़ है? नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। क्या जवाब होगा इसका? हर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़ना किस पर फ़र्ज़ है? नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बच्चों को नमाज की आदत कब से डालनी चाहिए? बताइए, बच्चों को नमाज की आदत कब से डालनी चाहिए? 7 साल की उम्र से आदत डालनी चाहिए। 7 साल की उम्र से आदत डालनी चाहिए। सही है बेटा। ये 3 सवाल आपने अपनी इस्लामियत की कॉपी पर करने हैं। आपको मंडे से किताब कॉपियाँ स्कूल से मिल जाएंगी। जिन बच्चों के कॉपीज़ नहीं आई हैं वो स्कूल जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मंडे से कॉपियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये इस्लामियत का काम जो है ये आप उसमें कर लिएगा। ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ना पसंद है। सही है। सवाल नंबर 2, नमाज़ पढ़ना किस पर फ़र्ज़ है? हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नंबर 3, बच्चों को नमाज की आदत कब से डालनी चाहिए? 7 साल की उम्र से आदत डालनी चाहिए। सही है। ये 3 सवाल आपने अपनी कॉपी पर करने हैं और सफ़ा नंबर 14 आपने पढ़कर आना है। सही है। सफ़ा नंबर 14 सलाम किताब में से आपने सफ़ा नंबर 14 आपने पढ़ना है। सही है। आप ये जो है काम आप लोग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर। और अब मैं आपको डायरी लिखा रही हूँ। डायरी आप जो है इसके साथ आप लोग डायरी लिख लेंगे। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और डायरी लिख रही हूँ।
सही है बेटा, समझ में आया आपको? किताब सलाम सब पेज 14 पढ़कर आना है और टाइटल सफ़ा और सवाल जवाब कॉपी पर करना है। सही है। यहाँ पर आपका जो है लेक्चर नंबर 9 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। खुदा हाफिज़।